दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के एक दिवसीय यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे हैं। इस बीच वो अरब देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे और दोनों सामरिक साझेदारों के बीच मजबूत हो रहे द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेंगे। मोदी फ्रांस की 2 दिन की यात्रा पूरी होने के बाद अब अबू धाबी पहुंचे हैं। वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में बेस्टिल दिवस परेड में शामिल हुए थे। पीएम मोदी के स्वागत में दुबई स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जगमगाती हुई नजर आई, जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एक शाही भोज का आयोजन किया। इस दौरान पीएम मोदी के लिए खास तौर पर वेजिटेरियन भोजन को परोसा गया। पीएम मोदी जो दोस्तों यूएई की यात्रा कर रहे हैं, इससे जुड़ा एक सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। आपको दोस्तों ये बताना है कि यूएई की राजधानी का क्या नाम है। इसका जवाब आप दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पीएम मोदी फ्रांस दौरे के बाद अब यूएई पहुंचे हैं। पीएम मोदी आज यानी कि 15 जुलाई को यूएई में ही रहेंगे, जहां वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से मिलेंगे। साल 2015 में पीएम मोदी ने यूएई की पहली यात्रा की थी। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 34 साल बाद पहली यात्रा थी। पीएम मोदी के कार्यकाल में यूएई और भारत के बीच दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। यूएई पश्चिम एशिया में भारत का महत्वपूर्ण कूटनीतिक पार्टनर बन गया है। यूएई में इस समय करीब 35 लाख भारतीय काम करते हैं, जो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा हर साल भारत भेजते हैं। पीएम मोदी ने साल 2015 में सबसे पहले यूएई की यात्रा की थी। पीएम मोदी की 3 यात्रा के बाद यूएई के राष्ट्रपति साल 2017 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने थे। साल 2019 में यूएई ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद दिया था। भारत और यूएई के बीच बढ़ती दोस्ती का ही असर है कि अबू धाबी ने पाकिस्तान का साथ छोड़कर कश्मीर पर भारत का साथ दिया है। जम्मू कश्मीर में यूएई बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। इससे पाकिस्तान बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। यूएई में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये भारतीय यूएई के विकास में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में मुस्लिम देश यूएई ने 26 एकड़ जमीन दी थी ताकि हिंदू मंदिर बनाया जा सके। अबू धाबी में ये हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। खुद यूएई की सरकार इस पर नजर रखे हुए है। साल 2019 में यूएई ने पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज करते हुए भारत को इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की बैठक में आमंत्रित किया था। भारत को मिले न्योते से पाकिस्तान इतना बौखला गया था कि उसने इस बैठक का ही बहिष्कार कर दिया था। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2022-23 में यूएई के साथ भारत का 76 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इसके बाद सऊदी अरब और सिंगापुर का नंबर था। यूएई और भारत ने इसे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अब्राहम समझौते के बाद इजराइल के साथ मिलकर यूएई के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को और मजबूत कर रहा है। I2U2 नाम से नया ग्रुप बनाया गया है, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस शामिल हैं। ये नया ग्रुप पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यूएई से अरबों डॉलर का विदेशी निवेश भी भारत आया है। यूएई तेल पर से अपनी निर्भरता को खत्म करके ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहता है और भारत के साथ दोस्ती इसमें मदद कर रही है। भारत यूएई के साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी सहयोग कर रहा है। यही नहीं, वैश्विक मुद्दों पर भारत और यूएई एक समान सोच रखते हैं। भारत यूएई के लिए कितना महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा यूएई के लिए कितना महत्व रखती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जैसे ही पीएम मोदी यूएई पहुंचे, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर नजर आया भारत का झंडा। बुर्ज खलीफा पर इस तरह के संदेश, वेलकम नोट या बधाइयां सिर्फ खास मौकों पर और खास लोगों के लिए ही फ्लैश होती है। बुर्ज खलीफा से पीएम मोदी का यूएई में स्वागत किया गया। बिल्डिंग पर पहले भारतीय ध्वज, फिर पीएम मोदी की तस्वीर और फिर वेलकम नोट फ्लैश हुआ। मोदी यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से वार्ता करेंगे। पीएम मोदी ने यूएई की यात्रा पर रवाना होने से पहले गुरुवार को एक बयान में कहा था, मैं अपने मित्र शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करने के लिए उत्साहित हूँ। उन्होंने कहा था, दोनों देश व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, फिनटेक,
रक्षा, सुरक्षा और लोगों के बीच परस्पर मजबूत संबंधों जैसे व्यापक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इस दौरान दोनों रणनीतिक साझेदार देश एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक भागीदारी को नई गति देने वाले वृहद आर्थिक साझेदारी समझौते पर कोविड-19 महामारी के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे और 13 और 14 जुलाई को वो फ्रांस के दौरे पर थे और आज 15 जुलाई को वो यूएई पहुंचे हैं। यूएई पर वो केवल एक दिन के लिए ही रहेंगे। अबू धाबी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर पीएम मोदी का यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने स्वागत किया। ये मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 5वीं यात्रा है। उन्होंने इससे पहले 2015, 2018, 2019 और 2022 में इस अरब देश की यात्रा की थी। इसके बाद उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की है। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक शाही भोज का भी आयोजन किया। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से सभी मुस्लिम देशों के साथ साथ पाकिस्तान तो चिढ़ा बैठा है। संयुक्त अरब अमीरात वैसे तो एक इस्लामिक देश है। इस देश के भोजन में मांसाहार प्रमुखता से शामिल होता है, लेकिन पीएम मोदी शाकाहारी हैं। ऐसे में पीएम मोदी के सम्मान में आयोजित किए गए शाही भोज में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।